हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉजिक गेट, उसके बाद यूनिवर्सल गेट के विषय में हमने देखा। अभी तक डिजिटल में जो कुछ भी हमने देखा है, सबसे पहले हम किसी गेट की बात करते हैं, और इस गेट को इनपुट और आउटपुट के इक्वेशन में चेंज करते हैं। इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। गेट के ऑपरेशन के आधार पर हम इसको ट्रूथ टेबल में डिवाइड करेंगे, जिसमें इनपुट और आउटपुट की बात होगी। ए बी इनपुट हो गया और वाई हमारा आउटपुट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1 की बात करें, और ये ट्रूथ टेबल हमने बनाया है। लेकिन यहाँ पर हमने काम क्या किया है, सबसे पहले हमने गेट बनाया, गेट के करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल को हमने डिज़ाइन किया, और इसको हम याद रखने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हर गेट, उसके सिंबल, उसके ट्रूथ टेबल को आप याद रखेंगे। लेकिन क्या होगा जब हम किसी ट्रूथ टेबल के करस्पॉन्डिंग, अब हम इधर से इधर नहीं जाएंगे, हमारा डायरेक्शन ज़रा हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने कोई ट्रूथ टेबल बनाया है और तब यदि आपको बोला जाए कि इस ट्रूथ टेबल के करस्पॉन्डिंग आप कोई गेट बनाएं, तो स्वाभाविक है कि जो ट्रूथ टेबल हम जानते हैं, जो गेट अभी तक हमने पढ़ा है, उसका ट्रूथ टेबल के आगे तो गेट हम डिजाइन कर लेंगे। और इस ट्रूथ टेबल को अगर गौर से आप देखें तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये ट्रूथ टेबल एक्सक्लूसिव नॉर गेट का है। इस ट्रूथ टेबल को देख करके हमने एक्स नॉर गेट बना लिया। अगर हमारा ट्रूथ टेबल कुछ अलग हो तो इस ट्रूथ टेबल को देखते ही हम बोलेंगे कि नहीं, ये हमारा नैंड गेट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अब इस समस्या से थोड़ा सा आगे हम बढ़े और इससे आउटपुट को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश हम करते हैं। अब इस सर्किट को अगर डिजाइन करना हो तो क्या करेंगे हम? इसके करस्पॉन्डिंग तो कोई भी डिजिटल लॉजिक गेट उपलब्ध नहीं है, और अगर ये हमारा प्रॉब्लम है, आप इसको प्रॉब्लम मान लें, और सीधा सा क्वेश्चन है कि डिजाइन ए लॉजिक गेट which provide this type of output against the certain input condition। 0 1 के केस में 1 होना चाहिए, 1 1 के केस में 1 होना चाहिए, 1 0 में 0 होना चाहिए, और 0 0 में 1 होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। पहले हम गेट और उसके ट्रूथ टेबल को तो याद रख लिए, लेकिन उस ट्रूथ टेबल, जितने भी गेट हैं उनके ट्रूथ टेबल तो इससे मैच करता नहीं है।
यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हुआ, इसका सॉल्यूशन हम कंप्यूटर सर्किट डिज़ाइनिंग में देंगे। अब इसके लिए हमको सर्किट डिज़ाइन करना होगा, डिजिटल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। और ये लॉजिक सर्किट किसी एक गेट से नहीं बनेगा, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट की बात होगी यहाँ। अब कौन सा गेट लगेगा, कैसे लगेगा, इसी पर कॉन्सेंट्रेट हम करेंगे। तो अब आप एक बेसिक आइडिया लग रहा है आपको कि हम डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाते क्यों हैं। अगर कोई खास कंडीशन हमारे पास दिया हो आउटपुट में, हमें डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करनी है और इस तरह से डिज़ाइन कर दी है किसी खास सर्टेन कंडीशन ऑफ इनपुट के अगेंस्ट हमारा आउटपुट 1 होना चाहिए और डायरेक्ट हमारे लॉजिक गेट से मैच ना करे, तो सर्किट डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं से कहानी शुरू होती है सर्किट, डिजिटल सर्किट का। और डिजिटल सर्किट को अगर हम देखें तो डिजिटल सर्किट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पहला सर्किट है कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने शॉर्ट में लिखा है सर्किट। दूसरा है सीक्वेंशियल सर्किट। जिस तरह से ना लोग सर्किट के लिए हमको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, चाहे एम्पलीफायर, ऑसिलेटर की हम बात करें, वहाँ अलग अलग कंपोनेंट्स एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन करना पड़ता है। प्रॉपर अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लेकिन यहाँ डिजिटल सर्किट की अगर हम बात करें तो डिजिटल में कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक के गेट के कॉम्बिनेशन से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास इस ट्रूथ टेबल के करेस्पॉन्डिंग डिज़ाइन किए जाएंगे। और अभी हम डिस्कशन कॉम्बिनेशनल सर्किट की ही करते हैं। और कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने में एक बात और ध्यान में रखनी है कि दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। पहला एसओपी मेथड, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। दो मेथड है हमारे पास। कहने का सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 तरह के हैं, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 तरह के सर्किट बनाए जाएंगे, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट। और जब कॉम्बिनेशनल सर्किट की हम बात करें तो वो भी 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से। 2 मेथड आ गए। तो अभी हम पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें और इन 2 मेथड में किसी एक को फॉलो हम करेंगे। और अभी हम सीधे सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। ज़रा इसको हम मिटा दें। अभी हम सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो जो हमारे पास इक्वेशन है, देखिए स्टेप 1 सर्किट डिजाइन करने में सबसे पहला स्टेप जो है कि राइट अलजेब्रिक इक्वेशन सबसे पहला अलजेब्रिक इक्वेशन हम लिखेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब है कि इसको अलजेब्रा के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। अलजेब्रा हमारा बुलियन अलजेब्रा होता है डिजिटल लॉजिक सर्किट में। बुलियन अलजेब्रा पर आगे डिस्कस करेंगे, अभी बुलियन अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छोटे लेवल पर बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम दे दें जिससे कि यहाँ पर काम हमारा चल जाएगा। आगे फिर हम बुलियन अलजेब्रा पर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हाँ हम लोग देखेंगे।
अब जरा सा देखिए, प्रॉब्लम हमारे सामने है। हमने मेथड इस्तेमाल किया है सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड का अलजेब्राइक इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो वेरिएबल जो है उसको लिखने का तरीका है कि 0 इज रिप्रेजेंट बाय वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल का मतलब अगर गौर से देखें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि जब इसका इक्वेशन हम लिखेंगे तो इसको हम ए बार अंडरस्टैंड करेंगे, इसको बी बार अंडरस्टैंड करेंगे, इसको बी से अंडरस्टैंड करेंगे, इसको ए बार से अंडरस्टैंड करेंगे। ये ए होगा, ये बी बार होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। इस तरह से अलजेब्रा इक्वेशन में हम पढ़ेंगे इसको। दूसरा, अगर 1 है तो सीधे वेरिएबल को लिखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, इस बात पर ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद दूसरा जो हमारा कंडीशन होगा, इसमें राइट द इक्वेशन ओनली फॉर लॉजिक 1 आउटपुट। मतलब जहां जहां 1 है हमारे पास आउटपुट में, सिर्फ उसी के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम इक्वेशन लिखेंगे उनके लिए, तो जरा सा देखिए, यहाँ पर हमको इक्वेशन इन दोनों आउटपुट के लिए लिखना होगा। 0 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, 0 के लिए इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो ज़रा देखिए आप क्या लिखेंगे। हम ए बार बी, फर्स्ट इक्वेशन में 1 है तो सिर्फ 1 के लिए लिखना है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन और सिंबल हम जानते हैं प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल केस में। तो ए बार और बी एंड ए बी, ये हमारा आउटपुट का इक्वेशन y है। तो y कंडीशन में हमको कब कब 1 मिला, ए बार बी के केस में मिला, और कब मिला, ए बी में मिला। यही 2 हमारा आउटपुट है जिसके लिए सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब ज़रा इसको हम रब कर लें, फिर आपको सर्किट डिज़ाइनिंग करके देखें हम लोग। अब इस इक्वेशन के अगेंस्ट सर्किट डिज़ाइन करने का मतलब है, हमारे पास इनपुट लाइन कितने हैं, 2 हैं। एक ए है, दूसरा बी है। इसको आप सीधे लाइन खींचने, सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे इक्वेशन में ए बार है, इसका मतलब है इससे सटा हुआ एक और लाइन खींचने आप ए बार के रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पर बी बार नहीं है, अदरवाइज हम बी के लिए भी खींच सकते थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बार बी मीन्स ए बार एंड बी, तो एक एंड गेट आप बना ले। इस एंड गेट में इनपुट देंगे ए बार, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट्स ए बार एंड दिस रिप्रेजेंट्स बी। और एक दूसरा भी इक्वेशन है, एंड गेट ही है, ये है ए एंड बी। तो ए आप देखिए यहाँ पे है और ये है हमारा बी। ये दोनों आउटपुट हमको मिल गए एंड गेट से। तब इसके बाद इसको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है इनका सम,
सम मीन्स ऑर गेट, दिस इज द वाई। इसका मतलब अब आप आसानी से समझ लीजिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमने इनपुट और आउटपुट लिख रखा था, और इनपुट के हर स्टेटस को ट्रूथ टेबल में तो हर इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटी को हम दिखाते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हमें आउटपुट चाहिए 0 1 के केस में और 1 1 के केस में। तो हमने ट्रूथ टेबल बना लिया, रेस्ट में 0 है, 0 के लिए हमको सर्किट डिज़ाइन करना नहीं है, हम सिर्फ उसी का इक्वेशन लिखेंगे जहाँ पे आउटपुट 1 मिल रहा है। आउटपुट 1 कहाँ मिल रहा है, तो उसके लिए जब अलजेब्राइक इक्वेशन हम लिखते हैं तो 0 के लिए वेरिएबल बार लिखेंगे, 1 के लिए सीधे वेरिएबल लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा बनता है a बार b, जहाँ पे 1 मिला है, दूसरा 1 कहाँ मिला, a और b। तो इस तरह से हमारा फाइनल इक्वेशन तैयार हो गया, और इसी इक्वेशन को फिर हम सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए सर्किट a बार b के लिए हमने एक एंड गेट बनाया, a b के लिए एक एंड गेट बनाया, और इसके इनपुट को a बार, ये देखिए a बार है, ये b है, ये a है, ये b है, यही दोनों इक्वेशन है हमारे पास। तो उससे हम कनेक्ट कर दिए। डॉट हमने इसलिए बनाया कि ताकि स्पष्ट रूप से हमको पता चल सके, जैसे यहाँ पे हमें कनेक्ट नहीं किया है तो ये क्रॉस ओवर अगर है, इसका मतलब वो कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड वहाँ है जहाँ पर हमने थोड़ा डीप पॉइंट बना रखा है। तो इस तरह से सर्किट डिज़ाइनिंग की कहानी शुरू होती है, और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन है। कॉम्बिनेशनल कहने का मतलब यहाँ पर डिफरेंट गेट के कॉम्बिनेशन से हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, अलग अलग गेट को अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप हम सर्किट डिज़ाइन किया, और इस सर्किट के अगेंस्ट हमारा आउटपुट जो मिलेगा ये वही आउटपुट होगा जो हमारा यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहें तो ट्रूथ टेबल तो आपको पता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमने अब ज़रा सा इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली जाए, छोटा सर्किट है, समझने में आसान हो जाएगी। ज़रा सा देखिए, हमने यहाँ दिया 0 0, फर्स्ट इक्वेशन 0 मीन्स ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर ये 0 0 होगा, एंड गेट का एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, इसका मतलब यहाँ भी 0 0 मिलेगा। हमने दूसरे को देखा ही नहीं है, दूसरे में यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी 0 तो 0, और यहाँ तो दोनों ही 0 है, 0 और 0 0 और गेट का इनपुट होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए हमने डिज़ाइन नहीं किया, डिज़ाइन तो हमने इन दोनों के लिए किया, लेकिन ये भी सेटिस्फाई होगा। आपको इस बात में ज़रा भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हमने 1 के लिए डिज़ाइन किया है, रेस्ट जो छोड़ दिया वो तो इम्प्लिसिटेड है, इसमें मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे केस को ज़रा गौर से देखें, फिर हम इसको मिटा लेते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, 0 1, इसको 0 रखा है, b को 1 किया है, तो 1 करते हैं, ये दोनों तो 1 हो गया। अब यहाँ पर जरा गौर से देखें, ये 0 है तो ये बार 1 होगा, ये दोनों 1 तो ये 1 होगा, और ये 0 होगा। तो आप एंड गेट 1 जो है इसमें 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला। लेकिन और गेट के केस में क्या है कि इफ़ एनी वन इनपुट हाई देन द आउटपुट इज हाई, तो आउटपुट हमको 1 मिल रहा है। आसानी से समझ में आ रही है। अब दूसरे तरीके से अब तीसरा केस भी हम देख लें, जहाँ पर हमने इसका ठीक उल्टा ले रखा है, इसको 1 किया, इसको 0 किया है। यूँ ही इसको 1 किया, ये 0 हो जाएगा, और ये लाइन हमारा 1 हो जाएगा, और ये लाइन कंप्लीटली 0 है। अब जरा देख लीजिए, 0 0 0 और 1 0 0 0 0 मीन्स 0। तीसरा केस भी सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट केस भी देख लें, इसको 1 हम कर देते हैं, 1 करेंगे, इसमें तो कोई चेंज हमने किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 1 चेंज होगा। जो ही इसको 1 किए, 0 रहेगा, 1 तो यहाँ 0 होगा, लेकिन यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। और गेट है तो यहाँ पे 1 मिलेगा। इसका मतलब है
कि सर्किट के डिज़ाइन करने के बाद हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमने जो व्यवस्था बनाया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इन चारों ही स्थिति, हमने डिज़ाइन भले ही 2 के लिए किया है, लेकिन ये चारों ही स्थिति में इस ट्रूथ टेबल के अगेंस्ट ये सर्किट काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर गेट के आउटपुट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रॉब्लम ना हो, कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, तो हमें सर्किट डिज़ाइन करना होगा। और सर्किट डिज़ाइनिंग में सबसे पहला मेथड हमको कॉम्बिनेशनल सर्किट का लगाना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करेंगे और ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट ही हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी हमने सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट ऑफ सम का भी बात नहीं करेंगे, अभी सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड से हमने बनाया कॉम्बिनेशनल सर्किट। डिज़ाइनिंग मेथड है सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी। और एसओपी मेथड से अभी पहले एसओपी को हम ठीक से समझ लेंगे, तो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो एसओपी मेथड से हम आसानी से सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस सर्किट को एक बार डिज़ाइन अगर हमने कर लिया, समझ लिया, मेन समझना, डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं है कि बोर्ड से देख के उतार दिए। आप जब समझ गए तो कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रा सा इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लेते हैं हमने अब इस आउटपुट को चेंज करने की कोशिश की है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम, और इसको भी हम मिटा देते हैं। वन वन जीरो जीरो। अब अगर ऐसा हो तो स्वाभाविक है, अगर ऐसा होगा तो हमारा इक्वेशन चेंज करेगा, यहाँ पर इक्वेशन बदलेगा। वो इक्वेशन क्या होगा जरा देख लीजिए। फर्स्ट 1 मिल रहा है, 0 0 0 0 को हम कैसे लिखेंगे, ए बार बी बार, और कब ए बार बी, ए बार बी। ये हमारा सर्किट है। आप इस सर्किट को देख रहे हैं, आसानी से समझ रहे हैं। अभी हम सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी करके डिजाइन करेंगे, लेकिन अभी पहले हम डिजाइनिंग तो सीख लें, सिंप्लीफिकेशन तो उसके बाद करेंगे। सिंप्लीफाई करना आसान है। तब जो ही हम इस तरह का इक्वेशन बनाते हैं, हमारा सर्किट का डिजाइनिंग का मेथड बदल जाएगा। अब देखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये व्यवस्था जो हमने बनाया है वो एज इट इज होगा। केवल ये देखना है कि यहाँ पर एक केस हमारा बी बार का रहा है, तो एक इक्वेशन बी के साथ भी हम एक नॉट गेट जोड़ देंगे। क्लियर। और पहला जो हमारा इक्वेशन है, ए बार एंड बी बार, ये यहाँ जोड़ेंगे, ये तो सीधा रहेगा। और दूसरा इक्वेशन है, तो उसमें भी ए से हम कहीं नहीं जोड़ रहे हैं, हम ए बार से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, ए बार एंड बी। हमारा ये सर्किट कंप्लीट तैयार हो गया। थोड़ा सा बदलाव हमने किया, हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो भी ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल में जहाँ भी 1 है उनके लिए इक्वेशन हमने लिखा। मेथड हमको पता है, 0 के लिए वेरिएबल बार लिखेंगे, 1 के लिए डायरेक्ट वेरिएबल लिखेंगे। तो 1 कब मिल रहा है, ए बार एंड बी बार, और ए बार एंड बी, वही इक्वेशन हमने लिखा है। और डिजाइनिंग का मेथड हमारे पास था, हमने डिजाइन कर लिया। पहले के इक्वेशन में एक नॉट गेट कम लगा था, इस इक्वेशन में एक और नॉट गेट, हमको 2 नॉट गेट की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, और सर्किट डिजाइन करना आसान है। अगर मान लेते हैं हम एक तीसरा केस ले ले, यहाँ पे हम मान लें कि हमारा आउटपुट 1 मिल रहा है, मैक्सिमम 3 ही मिलेगा, चारों 1 मिल जाए तो फिर सर्किट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है।
जब चारों ही आउटपुट 1 है, किसी भी कंडीशन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तब तो सर्किट डिज़ाइन का मतलब नहीं है। यहाँ पर हम सर्किट डिज़ाइन तभी करेंगे जब हमारा आउटपुट 0 1 के कॉम्बिनेशन में होगा। अगर सारे 0 है तो सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे 1 है तब भी सर्किट डिज़ाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज़रा सा इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में एक हमारा एडिशन और होगा। ये एडिशन क्या है? ए बी, हमने तीन आउटपुट के लिए 3 इक्वेशन बनाया, और सीधी सी बात है, अगर 3 है तो 3 एंड गेट भी हमको बनाना होगा। और इस इक्वेशन में हमारा जो आउटपुट होगा ए और बी का होगा। तो यहाँ पर हमने ए बार बी बार का कनेक्शन किया है, ए बार बी का कनेक्शन है, और यहाँ ए बी का कनेक्शन है। स्वाभाविक है कि इसको भी हमको यहाँ जोड़ना होगा। अब यहाँ पर 3 इनपुट गेट की ज़रूरत होगी। 3 इनपुट गेट को भी, अगर हमारे पास 2 ही इनपुट का गेट है तब भी एक बात समझ लीजिए कि आप उससे भी आप कनेक्ट करेंगे, अंतर यही होगा कि 2 गेट लगाने की ज़रूरत होगी। ज़रा उसको भी समझ लें। हम 3 गेट तो लगा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास 2 ही इनपुट का गेट है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली काम कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे सर्किट डिजाइनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर हम प्रैक्टिकली सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो, हमारे पास 2 ही इनपुट का और गेट हो, अगर 2 हो तो आप उसे 3 इनपुट और गेट बना सकते हैं। 2 के आउटपुट को पुनः फिर दूसरे और गेट से आउटपुट ले लीजिए। इसको कैस्केडेड कनेक्शन बोलते हैं। तो कैस्केडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर इसके बाद भी कोई समस्या है, कुछ दिक्कत है, तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले हम 2 इनपुट पर अभी बनाने की कोशिश की है। अब एक तीसरे इनपुट की अगर बात कर लें, मान लेते हैं यहाँ पर एक तीसरा इनपुट हमारे पास सी हो, और 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इसी तरह से इक्वेशन आगे बढ़ जाएगा। 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इस तरह का अगर हमारे पास आउटपुट हो, इसको हम मिटा ही दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 0 0 1 0 1 और यहाँ पे हम आउटपुट जोड़ लें। जीरो 1 1 0, मान लेते तो इसको 0 कर लें आप। तो अगर 3 इनपुट हो हमारे पास, ABC 3 इनपुट में हो, तो स्वाभाविक है कि 2 टू पावर 3 मतलब 8 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रॉब्लम में आउटपुट Y दिया हुआ है। तो सर्किट डिज़ाइन करने में यहाँ भी वही स्थिति आएगी। एक छोटा सा इक्वेशन हम बना के देखते हैं। देखिए हमारा क्या होगा। Y फर्स्ट A बार B बार C बार और A बार B बार C और A B बार C और A B C बार, ये हमारा इक्वेशन आता है Y। तरीका हमने जो बताया आप समझ रहे हैं। हमने सारे इनपुट कंडीशन को देखा। हमको इक्वेशन सिर्फ उन्हीं आउटपुट के लिए लिखना है जहाँ पे आउटपुट 1 है। 0 के लिए कोई इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इक्वेशन लिखने में हमने 0 को रिप्रेजेंट किया वेरिएबल बार से
1 को रिप्रेजेंट किया है सीधे सीधे वेरिएबल से। चूँकि 0 0 0 था तो इसको हम लिखेंगे ए बार बी सी बार, जो पहला इक्वेशन है हमारा। दूसरे केस आउटपुट 1 के लिए हमने देखा तो यहाँ पर ए बार बी बार और सी तो सीधा है, इस 1 है 1 के लिए सीधे सी लिखेंगे, तो ए बार बी बार और सी लिखिए। तीसरे केस में हम आए ए बी बार सी, तो ए बी बार सी। चौथे केस में ए बी एंड सी बार, चूँकि 0 है तो उसके लिए हमने बार लिख दिया। तो इस तरह से इक्वेशन बना लिए। अगर सर्किट हमको डिज़ाइन करना हो तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, इसको सी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा सकते हैं। अब हमारे पास 4 आउटपुट की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है अब चूंकि 3 वेरिएबल है तो हर वेरिएबल में 3 इनपुट कंडीशन होगा। पहला केस ए बार बी बार है, तो इसी के साथ हम सी बार को भी जोड़ देंगे इस इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन ए बार बी बार सी, दूसरे में हम आए हैं ए बार, ये हो गया हमारा ए बार। थोड़ा पोजीशन हमने शिफ्ट कर दिया है तो इसको भी अलग लिख लेते हैं। ए बार, ये बी बार, ए बार, सी बार, तो ए बार बी बार और सी, तो सी हमारा यहाँ है, इस सी को हम यहाँ जोड़ देंगे दूसरे इक्वेशन के लिए। तीसरे इक्वेशन के लिए ए बी बार सी, तो ए ये तो जुड़ा हुआ है, बी बार, तो बी बार हमारा यहाँ आएगा, और सी यहाँ पे है। और एक चौथा इक्वेशन के लिए फिर एक एंड गेट हम डिज़ाइन करेंगे, और इस एंड गेट में हम जोड़ेंगे ए, जो कि यहाँ से है, ए बी हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा सी बार हमारा यहाँ है, और इसको हम थोड़ा डॉटेड कर दे, पॉइंट कर बना दें ताकि आप समझ लें कहाँ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको सर्किट डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ 4 आउटपुट है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक और गेट लगाएंगे, या सबसे बेटर तरीका है कि उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 4 आउटपुट हैं और इन चारों ही आउटपुट को हम एक जगह जोड़ लें। ये हो गया हमारा वाई। तो इस तरह से देखिए हमने 2 इनपुट के लिए भी बना लिया और एक 3 इनपुट का भी सर्किट डिज़ाइन कर लिया। और इस तरह से हम सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगले क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड पर डिस्कशन करेंगे, यही काम करेंगे, लेकिन हमारा मेथड होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, ताकि हम दोनों तरीके से आसानी से सीख सकें कि सर्किट डिज़ाइन करते कैसे, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम होना चाहिए, इन ट्रूथ टेबल होना चाहिए, इनपुट कंडीशन और आउटपुट कंडीशन हमारे पास होना चाहिए। किस किस कंडीशन में हमको आउटपुट 1 चाहिए, किस कंडीशन में 0 चाहिए। और डिज़ाइनिंग के समय यही हमारे लिए वाइटल इन्फॉर्मेशन है, जिसके आधार पर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करते हैं, और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम सर्किट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आज हमने थोड़ा सा प्रयास किया है ताकि डिजिटल सर्किट को हम डिज़ाइन कर सकें, और ये हमारा डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग का पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम पर मेथड से यही काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको फर्दर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको मेल भेज सकते हैं, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाई जाए इस लैंग्वेज को उनकी अपनी भाषा में, ताकि आगे हमारे युवा जो इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में उनको कोई दिक्कत ना हो, हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस टेक्निकल नॉलेज को पहुंचाने में हम आपका मदद भी चाहते हैं। जहां तक संभव है हम भी प्रयास कर रहे हैं और सामूहिक प्रयास से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज को पहुंचाई जा सकती है। आज के लिए धन्यवाद।